हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं आपको बताने वाला हूँ ग्रिगनॉट रिएजेंट के बारे में। ग्रिगनॉट रिएजेंट होता क्या है उसके बारे में हम आज थोड़ा सा पढ़ने वाले हैं। देखिए ग्रिगनॉट रिएजेंट के बारे में। तो ग्रिगनॉट रिएजेंट होता क्या है, इसी को ग्रिगनॉट रिएजेंट होता क्या है भाई, RMgX। ये ग्रिगनॉट रिएजेंट होता है। दैट मीन्स इसे कहा जाता है एल्काइल मैग्नीशियम हाइलाइट। एल्काइल मैग्नीशियम हाइलाइट आप लोग अगर पढ़े होंगे ऑर्गेनिक तो आपको पता होगा एल्काइल ग्रुप क्या होती है और हाइलाइट ग्रुप। एल्काइल ग्रुप का मतलब क्या होता है हम आपको बता देना चाहते हैं। एल्काइल ग्रुप होता क्या है, एल्काइल ग्रुप में जब भी कोई एल्केन से जब भी कोई हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन को बाहर करते हैं तो वह एल्काइल में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे कि CH4 से यदि एक हाइड्रोजन को हम बाहर करेंगे तो यह CH3 में कन्वर्ट हो जाएगा। दैट मीन्स ये होता है आपका मेथेन, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मिथाइल में। ठीक है, इसी तरह से जैसे कि C2H6 होता है। C2H6 में ये क्या होता है भाई, एथेन, और इसमें से एक हाइड्रोजन बाहर कर देंगे तो ये हो जाएगा क्या, C2H5, यानी कि इथाइल हो जाता है। ये क्या हो जाता है, इथाइल। दूसरे नंबर पे आता है आपका हैलाइड। हैलाइड क्या होता है मैं आपको बता देना चाहता हूँ। हाइलाइट ग्रुप कौन कौन से होते हैं, जिसमें अगर पढ़े होंगे तो आपको पता होगा। ग्रुप पीरियोडिक टेबल के ग्रुप 17, पीरियोडिक टेबल का ग्रुप 17 होता है। ग्रुप 17 के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वे सभी हाइलाइट कहे जाते हैं। जैसे कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ठीक है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन ये सब हाइलाइट में आते हैं। ठीक, तो ग्रिगनॉट रिएजेंट जो होता है उसे क्या कहा जाता है, एल्काइल मैग्नीशियम हाइलाइट कहा जाता है। इसकी फॉर्मेशन कैसे होती है देखिए, तो हम यहाँ पर लेंगे एक एल्काइल हाइलाइड। और एल्काइल हाइलाइड्स के जब मैग्नीशियम के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर के प्रेजेंस में रिएक्ट कराया जाता है तो ये बनता है RMgX, यानी कि एल्काइल मैग्नीशियम हाइलाइड की फॉर्मेशन होती है। एल्काइल मैग्नीशियम हाइलाइड की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, और अगर इसे एग्जांपल देखा जाए, जैसे कि हमने ले लिया CH3Cl को मैग्नीशियम के साथ करा देंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर तो ये CH3MgCl बनेगा, यानी कि इसका नाम हो जाएगा भाई मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड। इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड ये आपका क्या है, एक प्रकार का ग्रिगनॉट रिएजेंट होते हैं। ठीक है, बात तो समझ में आ गई होगी आपको। कुछ चीजें और भी जान लेते हैं ग्रिगनॉट रिएजेंट के बारे में। जैसे कि आपने देखा जो ग्रिगनॉट रिएजेंट है RMgX, तो R यहाँ पर ये मेटल है, मैग्नीशियम क्या है आपका, मेटल है। इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो कम होती है, तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा और R यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर, R और X दोनों इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, क्योंकि ये हाइलाइट ग्रुप है और ये क्या है आपका एल्काइल ग्रुप है। तो R और X दोनों अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, जिससे इस पर पार्शियली निगेटिव चार्ज और इस पर भी पार्शियली निगेटिव चार्ज, बट मैग्नीशियम पे पार्शियली पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट हो जाता है। मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, आई इफेक्ट लग रहा है। कौन सा इफेक्ट हो रहा है, माइनस आई इफेक्ट लग रहा है। ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है, इसका मतलब यहाँ पर माइनस आई इफेक्ट लग रहा है, जिस कारण
ये बहुत ही ज्यादा हाईली पोलर बॉन्ड होते हैं। कौन से? हाईली पोलर बॉन्ड होता है, ठीक है। ये बहुत ही ज्यादा हाईली पोलर बॉन्ड होता है, और जब भी कोई हाईली पोलर बॉन्ड होता है तो वही पहले ब्रेक होता है। दैट मीन्स इन दोनों बॉन्ड में पहले कौन ब्रेक होगा? तो आर एम जी के बीच जो बॉन्ड है वह पहले ब्रेक होगा। क्यों पहले ब्रेक होगा? क्योंकि ये हाईली पोलर होते हैं। अगर इनकी हम नेचर की बात करें तो नेचर में ये बेसिक नेचर के होंगे, और दूसरा ये निक्लोफिलिक होंगे, निक्लोफाइल होंगे, ठीक है। ये बेसिक नेचर के होते हैं और निक्लोफाइल होते हैं। ये दो चीजें आप ध्यान रखिएगा। ये जो आर-एम-जी बॉन्ड है ये आपके हाईली पोलर होते हैं। पोलर होने का कारण ये पहले ब्रेक होंगे। इसकी नेचर निक्लोफिल होते हैं, निक्लोफिलिक होती है, निक्लोफिलिक लाइट कर देते हैं हम। और यहाँ ये बेसिक नेचर के होते हैं, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल देते हैं, जैसे कि हम समझिए अगर हम इसको एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं, किसके साथ में? एसिड के साथ अगर हम ग्रिग्नॉड रिएजेंट को अगर कराएंगे तो हमें यह एल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ये एल्केन यानी RH में कन्वर्ट हो जाता है। और इसके अलावा एट एक्स्ट्रा अनदर प्रोडक्ट भी बनते हैं, जैसे कि हम HCl लिया और यहाँ पर लिया CH3MgCl ले लिया, तो हमें यहाँ पर क्या मिलेगा? इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, ड्राई ईथर हम लगाना भूल गए, ड्राई ईथर रहेगा यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या हो रहा है ये सोचिए, HCl को जब हम इस ग्रिग्नॉड रिएजेंट्स कराएंगे तो यहाँ पर CH3 सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, दैट मीन्स ये CH4 में कन्वर्ट हो जाएगा, CH4 में कन्वर्ट हो जाएगा। और यहाँ पर क्या होगा? MgCl, दैट मीन्स MgCl2 में ये कन्वर्ट हो जाएगा। इस तरह से समझ में आया? आई होप आपको अच्छी तरह से ये समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।